फिल्म की शुरुआत एक यंग कपल से होती है। लड़के का नाम जैक था और लड़की का नाम सामन था। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। सामंथा का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई फैमिली भी नहीं था। उसे लगता था कि उसके परिवार की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह एक एलिसियम होम में पली बड़ी थी। दूसरी तरफ जैक उससे प्यार करता था। वह एक रिच फैमिली से बिलोंग्ड था और उनकी सोशल स्टेटस बहुत हाई थी। इसके बावजूद उसने हैप्पीली सामंथा को एक्सेप्ट किया। इसके बाद उनकी शादी हो गई और वे हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय करने लगे। खासकर जैक, वह खुशी में एक कैमरा खरीदता है। वह सामंथा से कहता है कि हम एक बहुत ही प्लेजेंट लाइफ जीएंगे और मैं हर खूबसूरत पल को इस कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वह कहता है कि इसका बेस्ट पार्ट ये होगा कि टाइम पास होने के साथ हम अपने मोमेंट्स को फिर से देख सकेंगे। बाद में वे अपने हनीमून की प्लान करते हैं। उन्होंने जो जगह डिसाइड की वह एक आइलैंड था, हिस्पानियोला आइलैंड। वह बहुत ही सुंदर जगह था। वे वहां बहुत खुश थे और अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर उनकी मुलाकात एक फॉर्चून टेलर से होती है जो लोगों को अपना भविष्य बताती है। वह सैम की हथेली देखकर अजीबोगरीब बातें करने लगती है। वे हैरान हो जाते हैं जब वह रिवील करती है कि वह काफी समय से उनका इंतजार कर रही है। ये सुनकर वे वरीड और शॉक्ड हो जाते हैं और उस जगह को छोड़कर चले जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बैड होता है। वे रास्ते में थे और अपना रास्ता भटक गए। उन्हें अपने होटल तक का रास्ता भी याद नहीं आ रहा था। वे रास्ते पर चल रहे थे कि एक टैक्सी ड्राइवर उनके पास आकर रुकता है और कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वह बहुत ही फ्रैंक लग रहा था। उसके बिहेवियर से इम्प्रेस होकर वे उसकी कार में बैठ जाते हैं। कार ड्राइवर कहता है कि मेरा गेस है कि आप लोग यहाँ हनीमून पर आए हैं और मैं आपको यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाना चाहता हूँ। वह कहता है कि आप वहाँ एंजॉय करेंगे और 20 मिनट से ज़्यादा वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह यह भी कहता है कि इसके लिए वह कोई चार्ज नहीं लेगा। सामैया उसे रिफ्यूज करती है क्योंकि वह बहुत थक गई थी और रेस्ट लेना चाहती थी। लेकिन जैक उससे कहता है कि बाद में रेस्ट कर लेना। वह कहता है कि हम वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। जैसा कि ड्राइवर ने कहा, केवल 20 मिनट्स। बाद में हम देखते हैं कि वह आदमी उन्हें एक मिस्टीरियस लोकेशन पर ले जाता है। उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने उन्हें किडनैप कर लिया है। कुछ टाइम बाद वे एक बेसमेंट में पहुंचते हैं जो एक क्लब निकलता है। उन्हें वह जगह बहुत पसंद आती है। वे पूरी रात वहां रुकते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं। वे ड्रंक हो जाते हैं। उन्हें कुछ होश नहीं रहता। बाद में दिखाया जाता है कि कुछ लोग उन्हें कहीं ले जा रहे हैं। यह भी दिखाया जाता है कि जो लोग उन्हें लाए थे वे वियर्ड और स्ट्रेंज थिंग्स कर रहे हैं। वे सैम को एक जगह पर लिटाते हैं और उसके चारों ओर एक सर्कल बनाकर स्ट्रेंज रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। अगली सुबह जब उनकी नशा उतरती है और वे होश में आते हैं तो खुद को उसी होटल रूम में पाते हैं जहां वे ठहरे हुए थे। होश में आने पर उन्हें लगता है कि वे बहुत थक गए हैं। वे सोच में पड़ जाते हैं कि वे यहाँ कैसे आए। शायद वह टैक्सी ड्राइवर ही उन्हें यहाँ लेकर आया था। इसके बाद उनका हनीमून कंप्लीट होता है और वे अपने घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही सैम को एक गुड न्यूज़ मिलती है। वह माँ बनने वाली है। वह बहुत परेशान थी क्योंकि वह अभी इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। वह इसके लिए टैबलेट्स भी लेती थी, लेकिन फिर भी उसने जैक को बता दिया। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब जैक उसकी और भी ज्यादा केयर करने लगता है क्योंकि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि इस न्यूज़ से सब बहुत खुश थे। प्रेग्नेंट होने के बाद सैम अपने बेली पर कुछ मार्क्स ऑब्जर्व करती है, लेकिन वह इसे कोई बड़ी बात नहीं समझती। वे सोचते हैं कि यह कंप्लीटली नॉर्मल है, इसलिए वे इसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज जो सैम के साथ हो रही थी वह थी नोज ब्लीडिंग, यानी कि नाक से खून निकलना। एक रात सैम सो रही थी और जैक उसे सरप्राइज देना चाहता था। वह कैमरा से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक वह बेहोशी में उठती है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। सैम की यह कंडीशन देखकर जैक शॉक्ड और डर जाता है। वह सोचता है कि वह यह सब अपनी नींद में कर रही है। वह उसे जगाने की बहुत ट्राई करता है। ये इंसिडेंट्स उसके साथ होते रहते हैं।
लेकिन सबसे डेंजरस थिंग तब होती है जब वे शॉपिंग के लिए जाते हैं। सैम एक शॉपिंग मॉल में खड़ी थी जब उसे अच्छे क्वालिटी का मीट दिखाई देता है। वह उसके पास जाती है और उसे घूरने लगती है। अचानक वह उसे पकड़ती है और सबके सामने खाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। हर कोई उसे देख रहा था। कुछ दिनों बाद एक अजीब इंसिडेंट होता है जब जैक उसके साथ था। वे कार में जा रहे थे और पार्किंग एरिया में सैम को गुस्सा आ जाता है। वह वहां पार्क्ड सभी कार्स की विंडोज तोड़ देती है। शायद सैम सोच रही थी कि यह कार उसके लिए अच्छी नहीं है और यह उसके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। सैम की कंडीशन देखकर जैक अपसेट हो जाता है। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। वह सोचता है कि इसकी वजह उसकी प्रेगनेंसी है। उसकी टेस्टिंग के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि यह नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा समय बीतने के बाद सैम की कंडीशन और भी खराब होती जाती है। ऐसा फील हो रहा था कि उसमें शैतानी पावर्स आ गई हैं, क्योंकि जब दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज उसके पास आती हैं तो उनके पूरे बॉडी में पेन होने लगता है। सैम और जैक चर्च जाते हैं और सैम वहां के फादर से मिलती है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसकी कंडीशन और भी खराब होने लगती है। कुछ ही मिनट्स में उसके मुंह और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और उसके सर में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। इसके बाद उस प्रीस्ट को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब शॉक्ड थे और समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। जैक भी बहुत चिंता में था। इसके बाद जैक कुछ सोचता है। जब फादर मुंह से ब्लड आ रहा था, तब सैम उसे अजीब तरह से घूर रही थी। ये बहुत ही वियर्ड था। इसके बाद जैक डाउटफुल आइज से सैम को देखता है। वह जल्दी से अपने रूम में जाता है और अपना लैपटॉप खोलकर उस फुटेज को देखता है जो उसने रिकॉर्ड की थी। वह उस फुटेज को ओपन करता है जो उसने चर्च में रिकॉर्ड की थी। जब वह इसे देख कर रहा था तो एक अजीब चीज पता चलती है जिसने उसे शॉक कर दिया। उसने उस टैक्सी ड्राइवर को देखा जिससे उनकी हनीमून के दौरान मुलाकात हुई थी चर्च में। इसके बाद वह शॉक्ड रह जाता है। जैक गहरी सोच में पड़ जाता है कि क्या वह उनका पीछा कर रहा था। बाद में वो एक के बाद एक सभी फुटेज को चेक करता और आखिरकार उसे वो फुटेज मिल जाती है जिसमें वो बेहोश था। यह क्लियर था कि जब वे बेहोश हुए थे तो दूसरे लोग उन्हें उठाकर ले जा रहे थे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह इस वीडियो में कैप्चर हो गया था, जैसे कि वे रिचुअल्स और कस्टम्स जो उन्होंने परफॉर्म किए थे। अब जैक का शक और स्ट्रांग हो गया और अब उसे ये सब सच लगने लगा। उसे लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह नॉर्मल नहीं है। वह सोचता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वह गहरी सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वह अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाता है ताकि वह ऑब्जर्व कर सके कि उसके साथ क्या हो रही है। लेकिन जैक को नहीं पता था कि सिचुएशन अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। जब वह बाहर जाता है और अपने घर वापस आता है, वह शॉक्ड रह जाता है यह देखकर कि किसी ने उसके लैपटॉप का सारा डेटा चोरी हो गया है। वे फील करते हैं कि कोई कई दिनों से उनके पीछे है और कंटिन्यूअसली उन्हें चेस कर रहा है। वह परेशानी में रैंडमली घूम रहा था। वह विंडो की तरफ देखता है और देखता है कि किसी ने उस पर एक वियर्ड तरह की मिट्टी डाली हुई है। वह सोच में पड़ जाता है कि इसका क्या मतलब है। वह इससे डर हो जाता है। वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। बाद में वह उस प्रीस्ट के पास जाता है जिसकी कंडीशन और भी खराब हो गई थी। वह सीरियस कंडीशन में था। वह कहता है कि वह टाइम दूर नहीं जब कई एंटी क्राइस्ट यानी सेटन पैदा होंगे। वह बस यही कहता है और फिर चुप हो जाता है। वह कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। जैक बहुत अपसेट था और उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे क्योंकि वह इन हालातों से अनजान था और सैम में भी अजीब चेंजेस हो रहे थे। जैसे कि जब वह घर पर होती थी तो वही रिचुअल्स करती थी जो उस पर परफॉर्म किए गए थे। यह एक साइन था कि वह अपने सेंसेस खो चुकी थी। उनके घर पर एक बर्थडे पार्टी हुई और उन्हें कुछ प्रेजेंट्स मिले। किसी ने सैम को एक सुंदर सा चाकू प्रेजेंट में दिया। वह चाकू अपने साथ लेकर जंगल के बहुत अंदर चली जाती है। वहां वह जानवरों पर अटैक करती है। वह उनका मीट काट कर खाती है। जैक को भी कंफर्म हो गया कि कोई उनके घर पर नजर रख कर रहा था। उन्होंने अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर दिए ताकि वह इसके पीछे के आदमी को जान सकें। इसी टाइम के दौरान उसे एक कार पर डाउट होता है। वह कार फ्रीक्वेंटली उनके घर के सामने पार्क्ड रहती थी। बाद में जैक अपनी बहन को कहता है,
मुझे उस कार का पीछा करने दो ताकि पता चल सके कि अंदर कौन है। तब तक सैम का केयर करना, वह कहता है। इसके बाद वह उस कार का चेस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ दूर जाने के बाद वह एक पुरान घर देखता है जो कई सालों से बंद था। वह उसके अंदर जाता है और देखता है कि किसी ने वही कैमरास इंस्टॉल कर रखे हैं जो उसके घर में हैं। इसका मतलब था कि somebody जानता था कि उनके घर के अंदर कैमरास हैं। अब उसे श्योर हो गया कि कोई सच में उन पर नजर रख रहा है। वह डर जाता है और वह से भागता है। वह अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वह सोचता है कि मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जब वह ऐसा सोच ही रहा था तो उसे सैम की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से उसकी तरफ भागता है, लेकिन कुछ बहुत बुरा हो रहा है। जब वह चिल्लाती है तो सब कुछ हिलने लगता है। ऐसा फील होने लगता है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। एक बहुत ही पावरफुल डीमन पूरे घर को वाइब्रेट कर रहा था। वह इसके बाद अपनी बहन को ढूंढता है। फिर वह अपनी बहन की डेड बॉडी देखता है। वह अब मर चुकी थी, क्योंकि वह सैम के पास गई थी जब वह अपनी रिचुअल्स में बिजी थी और सैम ने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उसे मार दिया था। यह सुनना बहुत डर गया था, क्योंकि यह नॉर्मल नहीं है कि किसी की चीख से पूरा घर हिलने लगे। जैक हिम्मत जुटाकर उनके रूम में उसके पास जाता है। वह देखता है कि वहां एक सर्कल बना हुआ है और सैम उसके अंदर खड़ी है। ऐसा लग रहा था कि बेबी पैदा होने वाला है। जैक देखता है कि वह क्रिटिकल कंडीशन में है। जैक उसकी मदद के लिए आगे आता है। जैसे ही वह उसके पास आता है, वह अपनी मैजिकल पावर से उसे हवा में उछाल देती है और एक चाकू से अपना पेट काट लेती है। इसके बाद वह नीचे गिर जाती है। वह बेहोश हो जाती है और कुछ टाइम बाद जब वह होश में आ जाती है तो वह पहले जैसे हो जाती है। उसकी कंडीशन देखकर जैक डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सैम की तरफ भागता है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था क्योंकि सैम मर जाती है। बाद में दरवाजा खुलता है और जैक देखता है कि वह मिस्टीरियस लोग वहां आ गए हैं। वे सैम के पेट से बेबी को बाहर निकालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैक उन्हें देख रहा था, लेकिन वह कुछ करने के लिए बहुत नम था। पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। वे सब कुछ का ब्लेम जैक पर डाल देते हैं। ब्लेम उस पर आता है क्योंकि उन मिस्टीरियस लोगों ने कोई भी एविडेंस पीछे नहीं छोड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह टैक्सी ड्राइवर जो जैक और सैम को अपने साथ ले गया था, अब दूसरे कपल को अपने साथ जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। मतलब अब ये कपल इनका नया शिकार है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।